हम मुसलमानों को फंसाने के लिए तरह तरह के हरबे अपनाए जाते हैं। एक मामला सिद्धार्थनगर में ऐसा सामने आया जिसमें अगर पुलिस और कुछ बच्चों की जो है बयान सामने नहीं आता तो बेगुनाह दो मुसलमानों को फंसा दिया गया होता। एक मंदिर के पुजारी ने, एक मंदिर के महंत ने ये आरोप लगाया, जिसका नाम कृचराम है। उसने पुलिस में जाकर के ये कंप्लेंट की कि दो मुस्लिम युवकों ने, जिनके नाम मन्नान और सोनू हैं, इन दोनों ने मंदिर में गणेश की मूर्ति को खंडित कर दिया, यानी गणेश की मूर्ति को तोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश का मामला था, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का यह मामला था। पुलिस एकदम सतर्क हो गई, क्योंकि इस तरह के कभी पर घटनाएं होती हैं तो हालात खराब होने की आशंका रहती है। इसलिए पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस ने तुरंत न सिर्फ एफआईआर दर्ज की बल्कि तुरंत आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पूरी टीम वहां पर पहुंची सैंपल लेने के लिए। लेकिन उसी दरमियान जो बच्चे वहां पर खेल कूद रहे थे, 10 से 11 साल के बच्चे बताए जा रहे हैं, जब उनसे पुलिस वालों ने बातों बातों में बात करने की कोशिश की कि तुमने क्या किसी को देखा था, तो उसके बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है और यह दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन और मजहबी रहनुमा खुद मंदिर का पुजारी मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की साजिशें की जा रही हैं। वो तो भला मानिए उन बच्चों का कि इनका बयान सामने आ गया। सुनिए क्या है पूरा मामला पुलिस के आला अधिकारियों से। आज दिनांक 16/7/2024 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कठेला समय माता के अंतर्गत पड़ने वाले गांव तौली हवा में स्थित मंदिर के पुजारी श्री कृचराम ने थाने पे आकर कह रही थी कि उसी गांव में रहने वाले दो मुस्लिम लड़कों, जिनका नाम मन्नान और सोनू है, मंदिर में रखी हुई गणेश जी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 94/2024 अंतर्गत धारा 298 115 2 BNS दर्ज किया गया। इसके बाद थाना स्थानीय की पुलिस, मैं क्षेत्राधिकारी सौरभगढ़ और उप जिलाधिकारी सौरभगढ़ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हमारे द्वारा जांच की गई। तो जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि जिस समय प्रतिमा खंडित की गई थी उस समय वहाँ 8-10 साल के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने बताया कि इस प्रतिमा को साधु बाबा ने तोड़ा है। बच्चों की बात पर विश्वास करते हुए पुजारी जी से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दे दी। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया। आरोपी पुजारी जी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनेगी। तो सुना आपने, अगर पुलिस ने सतर्कता नहीं दिखाई गई होती और जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे, चश्मदीद बच्चे, अगर उन्होंने ये बयान नहीं दिया होता कि पुजारी ने खुद ही मूर्तियों को तोड़ा है, पुजारी ने खुद ही मूर्ति को तोड़ करके जो आरोप लगाया है वो गलत है, ये बात बच्चों के जरिए जब कही गई और उसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पुजारी से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है पुलिस के जरिए उस पुजारी के ऊपर, कृचराम के ऊपर, तो क्या ये जायज़ है, ये वाजिब है, या फिर इससे भी कठोर धाराएं उसके ऊपर लगाई जानी चाहिए। अशांति फैलाने का जिस तरह से मामला बनता है, दो ग्रोहों के दरमियान, दो समाजों के दरमियान, दो धर्मों के दरमियान जो अशांति फैलाने की बात है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। देशद्रोह का मामला उसके ऊपर क्या दर्ज किया जाएगा, जैसा कि अक्सर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं। भला मानिए बच्चों का कि उनकी समझबूझ के बाद, उनके बयान के बाद कि वो उन्होंने इस बात को भांप लिया या फिर बचपने में ही उन्होंने सही बात उनके मुंह से निकल गई कि किस तरह से पुजारी जो है वो गलत आरोप लगा रहा है गांव के कुछ लोगों को फंसाने के लिए, उनसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, उनसे अपनी खुन्नस निकालने के लिए, किस तरह से इस पूरे मामले को वो एक मजहबी रंग दे रहा है। अब इस पूरे मामले में ये देखना होगा कि किस तरह से इसमें और आगे का एक्शन पुलिस के जरिए लिया जाता है।